नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक सी बादल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 2025 में भी आए क्वेश्चन आपके आने वाले बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें से आपका 100% इसी से आपका क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए देखते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन आपका जो है, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन दिया गया है। पहला जो है ए नंबर में रामविलास शर्मा, दूसरा आपका है भीमराव अंबेडकर, तीसरा है आपका गुणाकर मुले, चौथा आपका महात्मा गांधी। चलिए इसमें आप बता रहिए कि इसमें से सही कौन सा है। आपका जो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक जो है आपका भीमराव अंबेडकर है। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक आपका भीमराव अंबेडकर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विष के दांत, विष के दांत के विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। आप बताइए, मध्य वर्ग या उच्च वर्ग या निम्न वर्ग या दलित वर्ग। चार ऑप्शन दिया गया है। आप सभी बताइए कौन से अंतर्विरोधी को उजागर करता है। हम बता देते हैं, आपका जो है मध्य वर्ग को उजागर करता है। ऑप्शन भी दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जाता है मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य के परिपूर्ण किस देश को माना है। पहला जो आपका है जापान, दूसरा आपका श्रीलंका, तीसरा भारत, चौथा कनाडा। आपका इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी कमेंट में बताइए। इसका आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन सी, भारत जो आपका है ऑप्शन सही है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम अब बात करेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनमें से गध की कौन सी विधा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनमें से गध की कौन सी विधा है। चलिए अब बताते हैं। आपका पहला जो ऑप्शन दिया गया है कहानी, दूसरा कविता, चौथा भाषण और चौथा डी नंबर जो आपका ललित निबंध दिया गया है। तो इसमें से आपका सही कौन सा होता है हम बताते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका जो है डी आपका सही ऑप्शन है। ललित निबंध से नाखून क्यों बढ़ते हैं, इन में से गद्य की विधा ली गई है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हिंदी है क्या, हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी कौन सी भाषा की लिपि है। अब बताते हैं ब्राही। पहला आपका ब्राही दिया गया, दूसरा रोमन लिपि दिया गया, देवनागरी दिया गया, आपका गुरुमुखी लिपि दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आपका देवनागरी लिपि में आपका हिंदी भाषा लिखी गई है। ये चौथे में आप बात करते हैं हम आचार्य। क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की कौन सी विधा में लेखन नहीं किया है। आपका ऑप्शन है आलोचना, उपन्यास, कहानी, निबंध। आपका जो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। नागरिक क्या है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। इसे नागरी लिपि के शीर्षक के निबंधकार कौन है आपका दिया गया है। आपका दिया गया है गुणाकर मुले, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भोलानाथ
तिवारी, चौथा आपका बाबूराव सक्सेना दिया गया है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही है, गुना कर मूल्य। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। नागरिक लिपि। नागरिक लिपि जो है, नागरिक लिपि के शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? आपका जो है अक्षरों की कहानी से, भारतीय लिपि की कहानी से, अक्षर कथा और इनमें से कोई नहीं। अब बताइए आपका कौन सा सही है? आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। अब चौथा में हम बात करेंगे। अब नंबर क्वेश्चन आ गया है उत्तर भारत। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? आपका पहला जो ऑप्शन है ललित शैली कहा जाता है, अभिनव शैली, विभ्राट शैली या नागर शैली कहा जाता है। आप सब कमेंट में जल्दी से बताइए, जो कि ये बिहार बोर्ड का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके इस बार बिहार बोर्ड के में पूछा जा सकता है। 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। डी जो आपका है सही है, नागर शैली। आगे बढ़ते हैं। जो है 10 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, बहादुर शीर्षक के कहानीकार हैं। बहादुर शीर्षक के कहानीकार हैं। आपका पहला जो ऑप्शन है अमरकौंत दिया गया, दूसरा राजेंद्र यादव, तीसरा कमलेश्वर, चौथा ज्ञान रंजन। आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमरकौंत। बहादुर शीर्षक कहानीकार अमरकौंत हैं। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? पहला जो आपका ऑप्शन है चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, इनमें से सभी जो था, कौन हल्ला करके बाढ़ जो आया था उसको सचेत कर रहा था? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कर रहा था। अब बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन पे, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। आपका ऑप्शन दिया गया धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से, इतिहास के ज्ञान से। प्रगतिशील आलोचना के विकास किससे होता है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। अब आगे बढ़ते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन में कि सिख धर्म का प्रवर्तक किसने किया? सिख धर्म के प्रवर्तक किसने किया? पहला आपका गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। आपका इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारियों किस कवि के लिए कहा गया था? आपका जो ऑप्शन है कबीरदास के लिए, मालक मोहम्मद जायसा रहीम या रस खान के लिए। आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, रस खान के लिए। अब 15 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
कहा जाता है घन आनंद जीवनदाय। घन आनंद जीवनदाय हो कछु मेरिए पीरी हुए परसों किस कवि के का नाम आया है? प्रेमधन, घनानंद, घनश्याम, बिहारी लाल। आपका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, घनानंद। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सबो विदेशी वस्तु नगर गति रित रित्राखात डैश कछु अब ना अब भारत का दर्शात। इसका जो है ऑप्शन आपका दिया गया है राष्ट्रीयता, भारतीयता, मनुष्यता, आत्मीयता। आपका इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। सारे बच्चों जोर से कमेंट में लिखिए क्या है कि ये है जो आपका बिहार बोर्ड का इम्पोर्टेंट हिंदी क्वेश्चन है। आपकी बार पूछा जाएगा। जो बच्चे छोड़ के जाइएगा वो पछताइएगा। देखिए क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। कहता है सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? आपका ऑप्शन नंबर 1 भारत माता को विमाता मूर्ति को सुमित्रानंद पंत ने किसे कहा था बच्चों? अब जल्दी मारो। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भारत माता को कहा था। चलिए अब बात करते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन में। जनतंत्र क्या है बच्चों? जनतंत्र का जन्म कविता के कवि है। किस कविता के कवि हैं? कुंवर नारायण, सुमित्रानंद पंत और गेत रामधारी सिंह दिनकर। चलिए बच्चों जल्दी बताइए। चलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सही ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? क्या है? बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र, 4 डुमरिया बिहार में। आपका बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? डी डुमराव बिहार में हुआ था। ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 20 करते हैं। रसूलनबाई थी। रसूलनबाई कौन थी? आप सब पढ़े होंगे हिंदी बुक में। रसूलनबाई कौन थी? नृत्य की गायिका थी, कवित्री थी, लेखिका क्या थी? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। जो था क्या था? गायिका थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? भारत का जो संस्कृति है किसका प्रतीक है? ऑप्शन नंबर ए है एकता की, विविधता की, मानवता की, भिन्न भिन्न संस्कृति एवं साम्राज्य की। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ जो है भिन्न भिन्न संस्कृति और समाज की स्थापना होती है, उत्पन्न किया जाता है भारत में। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायता होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। शिक्षा का सहायक कौन होता है? शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, शरीर वृद्धि आत्मा विकास में, आत्मा के विकास में। किसमें होता है बच्चों? ये होता है ना ऑप्शन सी हो जाएगा, शरीर वृद्धि एवं आत्मा के विकास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक का मृत्यु कब हुई थी? गुरु नानक जी थे उसका मृत्यु
कब हुआ था? 1540 में, 1560 में, 1539 में, 1565 में। सभी बच्चों कमेंट में लिखो, जल्दी से लिखो। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। 1539 में 39 कैसे होता है? 39। 39 करते हैं, 3 पे 9 बैठा तो 39 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका जो है क्वेश्चन नंबर 24 में, वो कौन सी कृति रसखान की नहीं है? जो रसखान द्वारा जो है कौन सी कृति नहीं लिखा गया? आपका जो है प्रेम सवारी, प्रेम वाटिका, अष्टयाम, सुजान, रसखान। जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा बच्चों? ए, प्रेम फरवरी। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। मगमा क्या बेचती थी? मगमा के बारे में तो आप बहुत पढ़े होंगे। मगमा क्या बेचती थी? दूध बेचती थी, दही बेचती थी, मक्खन या घी? जो मगमा क्या बेचती थी बउओ? बताओ जल्दी। मगमा जो थी वो गाय का दूध से दही बनाती थी, वो दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये 5 3 4 बार पूछ चुका है लगातार, इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। ढाते विश्वास, ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? आपका पहला जो है ऑप्शन बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, केरल। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए बताते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है, उड़ीसा में दिखाया गया है। चलिए देखते हैं 27 में। मंगू किस पात्र है? मंगू किस कहानी के पात्र है? पहला दही वाली मंगमा, नगर ढाते विश्वास माँ। कहानी किस पात्र के हैं? आपका जो ऑप्शन हो जाएगा डी, माँ। चलिए ऑप्शन आप क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं। पापति किस रोग से ग्रसित थे? मतलब पापति को कौन सी बीमारी हुई थी? मलेरिया, मेनिंजाइटिस। ऑप्शन नंबर बी, मेनिंजाइटिस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस हो रहा था? सीता को अपने घर में कैसा महसूस हो रहा था बच्चों? घुटन, आनंद, खुशी या सुख? सीता को अपने घर में घुटन महसूस हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 में। नौबत खाना का अर्थ क्या होता है? नौबत खाने का क्या अर्थ होता है? खाना खाने का स्थान, स्नान करने का स्थान, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, विचार विमर्श करने का स्थान। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान कहा जाता है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ताकि इससे रिलेटेड और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।